हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और एवरेज सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ अलग तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं जितने भी प्रश्न हैं वो आपका नंबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझ लेंगे, उनके जितने फार्मूला हैं उनके बारे में समझ लेंगे। उसके बाद अगर आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली प्रश्न को सॉल्व करने लगे तो शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसको हम वो फार्मूला को सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर वो फार्मूला है क्या, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अधिक फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक बार समझ लेना है। चल ध्यान देना। सबसे पहले हम एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5, ये इस तरह से चलते चलते AN तक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का कि नंबर सीरीज है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको हम सेकेंड टर्म। इसी तरह से ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये nth टर्म है, ठीक है। n है तो nth टर्म इसको बोलेंगे। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो शायद आप डाउट हो जाए। nth टर्म, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। nth टर्म मतलब कि ये लास्ट टर्म है, ठीक है। इसको हम l भी बोल सकेंगे, ये लास्ट टर्म है। अब देखिए दोस्त, जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका एवरेज टॉपिक है। तो एवरेज टॉपिक है तो अगर आपसे एवरेज पूछ दे तो आपको सबसे पहले सम ऑफ नंबर तो निकालना पड़ेगा ना, यानी कि इन सभी को जोड़ करके कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालना सीखेंगे कि आखिर सम ऑफ नंबर है क्या, यानी कि SN की बात कर रहे हैं। SN यानी कि सम ऑफ नंबर, ये जितने भी टर्म है ना उन सभी को जोड़ करके कितना होगा, ठीक है। हिंदी में इसको योग बोलेंगे, योग या योगफल। तो SN समझिएगा। सम ऑफ नंबर का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक और बात, इसकी एक लिमिट होती है कि आखिर ये फॉर्मूला कब यूज होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये जो सीरीज है प्रत्येक गैप के बीच एक सेम डिफरेंस हो तभी इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सीरियल में हो, यानी कि एक सीरीज में हो तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 8, देख रहे हैं कि इन दोनों का गैप कितना है, 2 का। इन दोनों का गैप कितना है, 2 का। इन दोनों का गैप कितना है, 2 का। यानी कि हमेशा दो जोड़ने पर ही आपका एक सीरीज बन जा रहा है। तो इस तरह के तो अगर आपके सामने टर्म दिए रहे हैं तभी आप इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अगर वो इधर उधर है, जैसे टर्म एक सीरीज में नहीं है, मान लेते हैं कि 1 5 7 9 फिर आ गया 10, तो एक सीरीज भी नहीं है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का आप यूज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक। ये फॉर्मूला है तो समझिएगा। अब तो क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको औसत समझिएगा। आखिर एवरेज बराबर होता क्या है, सम ऑफ नंबर, यानी कि जितना भी नंबर दिया रहे उनको योग, यानी कि सम ऑफ नंबर SN डिवाइड में वो कितने नंबर है उन सभी से जब आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, N है। N से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एक एवरेज निकल जाएगा। सॉरी, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि यहां पर N जो है ना नंबर ऑफ टर्म है,
नंबर ऑफ टर्म है। इसका मतलब क्या है कि आखिर ये कितने हैं, वही आपका n इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। यहां से हम फॉर्मूला को क्रिएट कर रहे हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड बाई n है ना। Sn का तो हमने फॉर्मूला लगा दी इतना, डिवाइड में n है, यानी कि जितना है उन सभी से डिवाइड कर दीजिए तभी ना आपका एवरेज निकल पाएगा n। तो देखिए ऊपर नीचे है और सेम है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 10 है तो ये भी आपका 10 है, अगर ये 50 टर्म है तो ये भी आपका 50 टर्म है, तो यानी कि ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो एवरेज का एक फाइनली एक फार्मूला आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा। ठीक ना, एवरेज डायरेक्ट आपका एवरेज निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे आता है। ठीक है, बुक में ये थोड़ा सा डायरेक्ट दिया रहता है, तो अगर आप उसको याद कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका माइंड इधर से उधर थोड़ा सा बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज का फार्मूला होता है। और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब एक सीरीज दिया रहा है, वो सीरीज किस तरह का हो, सेम डिफरेंस का हो, ठीक है ना, समान अंतर का हो। अगर जहां इधर उधर हुआ तो इस फार्मूले का आप यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ अलग पॉइंट होगा तो मैं क्वेश्चन के अनुसार आपको बताता चलूंगा। तो चलिए इसको रेज करके प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए ध्यान से समझना, 100 तक के सभी विषम मतलब समझते हो ना, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि 2 से अगर हम कटा रहे हैं तो उसका शेषफल कुछ ना कुछ हो, या 1 हो या 2 हो, मतलब कुछ ना कुछ बच जाए शेषफल, उसी को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, एक एक चीजें हम लोग समझते चलेंगे। तो कितने है वो, 100 है। तो कहां से लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, यानी कि -1 -2 नहीं लेना है, इस तरह से नहीं, प्लस से 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह का कितना है 100 लेंगे क्या। लेकिन 100 आपका सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो आपको ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या लेना है ना। 100 तो नहीं हो पाएगा, यानी कि 99 आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। इस तरह के आपका एक सीरीज बन गया है। अब ये देखते हैं कि सीरीज है कि नहीं। आखिर 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा, और 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यार 7 में और 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि एक सीरीज में है, सेम डिफरेंस के एक सीरीज में है। और जब ये सेम डिफरेंस के सीरीज में है तो आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज आपसे पूछा ही है, क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाला, लास्ट टर्म 99 है, डिवाइड बाई 2, 99 एक 100 बाई 2, यानी कि ये 50 हो जाएगा इसका एवरेज। कितना सही समझ गया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं यहां पर एवरेज का फॉर्मूला लगाकर अगर सॉल्व कर देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी भी अगर डाउट हो तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर चल जाएंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई वो कितना नंबर है। सम ऑफ नंबर बराबर क्या होता है, n/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितना है 99 है, डिवाइड में n कट गया और ये 100/2। समझ में आ गया। ठीक है, यहां से मुझे एक और बात समझ में आया
कि ये जो विषम संख्या है ना हमेशा 2 के अंतर पर चलता है। देखिए 2 के अंतर पर चल रहा है ना, 2 के अंतर पर चलता है। चाहे सम संख्या की बात करें, जैसे सम संख्या अगर दे दिया होता तो क्या करते हैं, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, यही ना सम संख्या होता है, आगे बढ़ते जाएगा। तो सम संख्या भी आपका 2 के डिफरेंस पर ही चलता है। देखिए 2 के डिफरेंस चल रहा है ना, यानी कि विषम हो या सम संख्या हो, हमेशा ये 2 के डिफरेंस पर ही चलते हैं। ठीक है, और सम संख्या मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि जो इसका रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल हो वो 0 हो, उसको हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान देना, यह प्रश्न कह रहा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा। बहुत अच्छी प्रश्न है। 2 और 22 के बीच यानी कि विषम संख्या, तो 2 और 22 के बीच लेना है ना, यानी कि 2 नहीं लेना है, 2 के बाद वाला लेना है, यानी कि 3 5 7 9 इसी तरह से कितना तक, 21 तक, सॉरी 21 ना, यहां पर 22 क्यों नहीं लिए हम, क्योंकि 22 एक सम संख्या है, लेकिन यहां पर केवल विषम संख्या लेने की बात कर रहा है, इसलिए हमने 21 लिया, क्योंकि 21 2 से डिवाइड थोड़ा ना होगा, इसलिए ये एक विषम संख्या। तो बस आपसे एवरेज पूछ रहा है, और एवरेज का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला ना, ये वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, 2 + 2 + 2। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, लास्ट टर्म 21 है, डिवाइड बाई 2, 21 3 24, 24/2 भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एक और खास बात, अगर आप कंप्लीट मैथमेटिक्स बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप केवल नॉलेज के लिए और एग्जाम के तैयारी के लिए भी आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना, बहुत सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा इस चैनल से। चलिए, तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी फ्री में ही हो जा रहा है। ठीक है, और अगर आप पैसे लेना चाहते हैं तो बहुत सारा कोर्स बिक रहा है, वहाँ पर पैसे देकर ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो पैसे से भी बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ। ठीक है, ताकि जिनके पास अगर पैसा नहीं है वो भी फ्री में अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ और मैथ का आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। चलिए 7 क्रमागत मतलब कि 7 लगातार की बात कर रहे हैं। ठीक है, लगातार कहने का मतलब क्या है, जैसे 20 है तो आगे वाला क्या होगा, 21 होगा, आगे वाला 22 23 24 इस तरह से लगातार। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमने मान लिया। ठीक है, सबसे पहला x+1 हमने मान लिया, आगे क्या होगा x+2 x+3 x+4 x+5 x+6, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, डॉट डॉट करके x+7 कर देंगे। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर आपने x+1 क्यों लिया, x नहीं ले सकते हैं क्या। बिल्कुल, देखिए x हम ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर x+1 शुरू में ही ले लिया। ठीक ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तक चला जाए। अगर आप केवल x ले रहे हैं तो लास्ट में आपका x+6 तक ही होगा। ठीक है, एकदम कंप्लीटली समझते हुए चलेंगे। एक सीरीज हमारा बन गया, ये सीरीज किस तरह से है, सेम डिफरेंस पर है। ठीक है ना, इसको घटाइएगा तो घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 1 के डिफरेंस होगा, यानी कि 1 के सेम डिफरेंस पर चल रहे हैं। जब ये सेम डिफरेंस पर चल रहा है तो और ये कह दिया कि इसका जो एवरेज है ना वो कितना है, वो आपका 20 एवरेज। चलिए समझिएगा,
ये जो सेम डिफरेंस पर है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट टर्म कितना है? x प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है? x प्लस 7 डिवाइड बाई क्या 2 बराबर 20। बस हो गया। x 2x प्लस 7 8 बराबर 20। यहां पर 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 2x प्लस 8 20 गुने 2 40 डाइड कर दे रहे हैं, प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 40 में 60 घटेगा तो 32 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 2x बराबर में 32, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 16, यानी कि x बराबर में 16। और आपसे पूछा क्या है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है? यही ना, यही ना सबसे बड़ी संख्या होता है। और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है? x प्लस 1। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो x के स्थान पर इसको रख दीजिए 16। अब 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी कि 23 हो जाएगा। इसका बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? 23। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछता है तो x प्लस 1, यानी कि x 16 है, 16 x 17 हो जाता है आंसर। क्लियर है? चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इसका कहना है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। और यहां पर यह भी कह रहा है कि 19 लगातार सम पूर्णांक का औसत 50 है। 19 लगातार है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 19 है, और लगातार सम पूर्णांक कह रही की बात है। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है ना कि कौन कौन है। कहने का मतलब है कि 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 4 6 8 10 इस तरह से भी स्टार्ट हो सकता है, या यहां से भी स्टार्ट हो सकता है 22 24 26 28 इस तरह से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले तो पता मानना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर x प्लस 2 हो जाएगा क्या? क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है दोस्त। सम संख्या में हमेशा अगर ये 2 है तो आगे वाला कितना हो जाएगा? 4 क्यों? इसमें 2 जुड़ेगा ना। इसमें कितना हो जाएगा? 6, इसमें 2 जुड़ेगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर x माना तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 जुड़ेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर x प्लस 2 किया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 6। इसी तरह से अंतिम तो लास्ट टर्म तो हमें तो पता है ही नहीं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है? 19 दे दिया है। चलिए, तो इसका एवरेज दे दिया है 50 दे दिया है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? ये लास्ट टर्म निकालना। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट टर्म, x तो दिया है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, डिवाइड बाई 2 50। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी आपके सामने एक सीरियल नंबर दिया रहा है और उसमें लास्ट टर्म में नहीं दिया रहा है और आपसे पूछे कि लास्ट टर्म में क्या होगा, तो इस तरह से निकालना। ये फॉर्मूला याद रखना, लास्ट टर्म बराबर क्या होगा? फर्स्ट टर्म, यानी कि a की बात कर रहा है, ये लिख दे रहे हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस का हमने d लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट ही लास्ट टर्म पर निकाल पाओगे। फर्स्ट टर्म a1 कितना है? x है ना, x। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म कि टोटल नंबर कितने टर्म है, तो 19 दे रहा है ना प्रश्न में, तो 19 माइनस 1, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है यार? 2 का है ना, 2 का अंतर है, डिफरेंस हमने 2 लिख दिया। 19 में से घटेगा तो 18 दूनी 36, यानी कि x प्लस 36 हो जाएगा। यानी कि लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? x प्लस 36। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट टर्म की जगह पर x प्लस 36 डिवाइड में 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 50 गुने 2 100, एक्सेस 2x 100 में से 36 जाएगा, x बराबर में 64 हो जाएगा, 64 बटा में 2, ये आपका हो जाएगा 32 को यहाँ पर लिख देते हैं।
तो 6 2 8, 6 2 8, 3 3 6, 68 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में यही है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई भी प्रश्न इस तरह का सॉल्व कर रहे हो तो आपसे आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले काम कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, समझते हुए, ऐसे नहीं हवाबाजी नहीं, एक एकदम समझते हुए, एक एक स्टेप समझते हुए इसको नोट कर लेना। उसके बाद एवरेज से रिलेटेड इस तरह का जितने भी प्रश्न होगा उसके बाद सॉल्व करना। ये सब आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, रेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह है, तो अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ आप सॉल्व करना, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तो प्लीज़ आप वीडियो आपके सामने है मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का कहना है कि 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। जो पिछले वाला क्वेश्चन पूछ रहा था सेम उसी तरह का है, केवल अंक बदला है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक सम संख्या आपका x है, तो दूसरा x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म तक तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। x + 2 x + 4 क्यों करेंगे, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहे हैं और सम संख्या हमेशा 2 के डिफरेंस पर होता है, ठीक ना। अगर आपका पहला 2 होगा तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, तीसरा होगा 6 होगा, चौथा 8 होगा। इस तरह से 2 करके बढ़ते रहता है, ठीक। और इसका जो एवरेज दिया है वो आपका 60 दे दिया है, एवरेज 60 दे दिया है। तो एवरेज बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, डिवाइड बाई 2, लास्ट टर्म तो दिया नहीं है ना, ठीक है। सबसे पहले हमको लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। चलिए लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट क्या होगा, ए माने फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा हो जाओगे। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला को रट लेना इसको। a1 यानी कि x n कितना है, 29 कह रहा था ना, 29 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2, x प्लस 29 में से 1 घटेगा तो 28, 28 गुने 2 56, x + 56 यानी कि लास्ट टर्म जो होगा ना कितना होगा, x + 56। लास्ट टर्म आपका x + 56, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 एवरेज का फॉर्मूला होता है, और एवरेज बराबर आपका 60 दिया है, डिवाइड बाई 2 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि x 2x + 56, 60 गुने 2 120, 2x बराबर में 120 माइनस 56, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और 11 में से 5 घटेगा तो 6, 64। x बराबर में 64 बटा में 2, 32, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 32 से रख लेते हैं, आपका लास्ट टर्म निकल जाएगा 6 2 8 और 5 3 8, 88 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। तुम ही देखिए इस तरह के प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर पाओगे अब इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं रेज करके। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कुछ भी करते रह जाइएगा, आपको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछ रहा है, यानी कि प्रथम से कराना है कि यानी कि 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसी तरह से कितना 10 स्क्वायर तक पूछा है, ठीक है। तो इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर, यानी कि इन सभी को जोड़ करके डिवाइड में जितने भी है, यानी कि 10 है ना, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अभी इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसके बाद जोड़िएगा तो आपका अधिक समय चला जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ये भी हो सकता है कि आपका गलत भी होने के चांसेस में। तो जब भी इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहा है और वो नेचुरल नंबर हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो, जिस प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, जैसे देखिए 1 2
3 4 5, ये आपका प्राकृत संख्या है, मतलब लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी को प्राकृत संख्या हो। यानी कि इस तरह से जब भी प्राकृत संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में हो तो आप एक फार्मूला अप्लाई कीजिएगा कि सम ऑफ नंबर बराबर लास्ट टर्म, ठीक है, एल ले रहा हूं, लास्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म प्लस 1 इंटू लास्ट टर्म, सॉरी 2 गुने लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड में 6। अगर आप डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा ना तो सभी को जोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये एसएन हुआ। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर में एसएन डिवाइड बाई कितने हैं, तो 10 है ना, तो सबसे पहले हम केवल एसएन ही निकालते हैं, क्योंकि अगर एवरेज डायरेक्ट निकालेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो एकदम अच्छे से समझ कर जाइए। लास्ट टर्म कितना है, 10 है, इस 100 मत ले लीजिएगा, 10 का स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर है तो केवल 10 केवल एन यानी कि लास्ट टर्म में ले आएगा। ठीक है, 10 और ये 10 प्लस 1, फिर 2 गुने 10 तो 20 1 डिवाइड बाई 6, ये हो गया। अब हम डायरेक्ट आते हैं एवरेज पर। एवरेज बराबर क्या होता है, एस एन यानी कि 10 1 11 20 1 21 डिवाइड बाई 6 पहले से है। एवरेज बराबर में एस एन डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, कितने हैं भाई, तो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, 10 है तो 10 से भाग देना है। ठीक है, 10 10 खत्म, और 3 दूनी 6 3 7 21 11 7 77 77 बटा 2 भाग दीजिए, 2 3 6 1 2 7 सॉरी 2 8 16 1 2 5 10, यानी कि 38.5 इन सभी का आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा प्राकृत संख्या के स्क्वायर का आपको सम निकालना हो तो आप इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चल कर बहुत सारा फार्मूला है, तो एक एक करके आपको फार्मूला बताता रहूंगा। इन चीज़ों को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सो थोड़े समय के लिए वीडियो पॉज कीजिए और नोट करने के स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि प्रथम 19 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, वैसे तो हम सॉल्व कर रहे हैं। 19 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत है। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह से 19 की बात कर रहा है ना, तो यानी कि 19 का स्क्वायर। ठीक है, इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर डायरेक्ट आते हैं। क्या होगा, सबसे पहले एस एन, एस एन बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 1 इंटू लास्ट 2 इंटू लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एवरेज की बात कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 19 है ना, तो 19 से डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, चलो बात आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। लास्ट टर्म है कितना, 19 है, लास्ट टर्म 19, यहाँ पर 19 जिसे रखेंगे तो 19 से 20 हो जाएगा। 19 गुने 2 38, 38 से 39 बेटा में 6 गुने 19, 19 19 खत्म, और ये आपका 2 3 6 2 20 10 13 3 39, यानी कि आपका हो जाएगा 130। यानी कि इनका जो एवरेज आएगा ना वो आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, ना अधिक ना कम, एकदम एवरेज आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, ना अधिक ना कम, एकदम बीच में 130 आपका आंसर आएगा। इन सभी को जोड़ करके 19 से डिवाइड कीजिएगा ना, तब आपका 130 आएगा। और भी ये भी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, इसलिए आप फार्मूला का यूज करके आप बनाइएगा तो आपका कहीं भी गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि 1 और 20 के बीच
अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि अभाज्य संख्या का औसत पूछ रहे हैं, वो भी 1 और 20 के बीच में। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या मतलब कि खुद और एक के अलावा दूसरे से ना कटे। फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 अभाज्य है कि भाज्य है? भाज्य है ना, लेकिन अभाज्य की बात कर रहे हैं, तो अभाज्य आपका 3 होगा। 3 क्यों? क्योंकि 3 केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। जैसे 17, या तो 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। इस तरह के संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग 1 और 20 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या लेना है, हम उन लोगों को लेंगे। ठीक है, चल लेते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 तो लेंगे नहीं, 1 2 आपका अभाज्य संख्या है, 3 4 नहीं 5, फिर 6 नहीं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के बीच का रहा है, इसलिए हमने 19 ले लिया। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है? इनका एवरेज पूछ रहा है। तो बताइए कि वो जो हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे थे, यहाँ पर यूज होगा क्या? वो फार्मूला तभी यूज हो सकता है जब एक सीरीज में हो। ये सीरीज में है क्या? 2 है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 1 है। इन दोनों के डिफरेंस बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 4 मिल रहा है क्या? यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि उन सभी फार्मूला के यूज नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो आपके पास एक ही रास्ता बन रहा है कि सभी को जोड़ करके जितना भी है उन सभी से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एवरेज निकलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 और 10 28 28 3 31 31 10 41 41 7 48 48 10 58 58 और 19। ठीक है, तो 58 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 और 10 68 68 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 77 हो जाएगा। यानी कि जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, 77। और है कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है ना, तो 8 से डिवाइड। ठीक है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 5 बटा में 8 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ जाएगा ना। जैसे 8 से 77 में जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, शेष वाला आ गया 5, यानी कि 9 पूर्णांक 5 बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम तो आपको होता नहीं होगा, फिर भी मैंने समझा दिया, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल है, उस लेवल को हमने सोच करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। इसका कहना है कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है, केवल 1 से 50 के बीच आपको अभाज्य संख्या लेना है और उन अभाज्य संख्या को जोड़ करके और जितना है उन सभी से डिवाइड कीजिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। इसमें कहीं भी आपका फार्मूला का यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी वो एक सीरीज में नहीं हो पाएंगे, यानी कि उनका सेम डिफरेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर आपका फार्मूला जितने भी है उन सभी फेल हो पाएगा। चलिए 1 से 50 के बीच लेना है, तो सबसे पहला आएगा आपका 2 3 5 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो जाएगा। 23 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 29 हो जाएगा। 30 31 31 हो जाएगा। 31 32 33 34 35
36 37 37 हो जाएगा, क्योंकि 37 किसी के भी टेबल में है नहीं। 37 38 39 40 41 41 भी हो जाएगा। 41 42 43 43 भी हो जाएगा। 44 45 46 47 47 48 49 50। तो ये नहीं हो पाएगा। तो इतना सारा 1 से 50 के बीच में इतना सारा आभास संख्या है। आप याद भी कर लीजिएगा कि 1 से 50 के बीच कितना आभास संख्या है। तो कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 15 है। 1 से 50 के बीच कितना? 15 आभास संख्या है। पंद्रह है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एवरेज आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उन सभी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं दोस्त। 3 2 5 5 5 10 10 7 17। एक और बात, 19 तक हमने तो जोड़ा था ना, कितना आया था? 77। ठीक है, अब इसके आगे जोड़ना है, यही बात ना। 7 3 10 10 9 19 19 1 20 20 7 27 27 1 28 28 3 31 31 और 7 31 7 38। तो 38 का 8 3 कैरी। तो 7 3 10 10 2 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32 28 4 32। ठीक है, और किससे डिवाइड होगा? कितना से? 15 से। 15 ही है ना। चलिए 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 328 है ना, आपको दिखाकर डिवाइड कर रहे हैं। 30 15 30 1 15। 8 में से 5 घटेगा तो 3 1 0, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और ऑप्शन में थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना पॉइंट तक थोड़ा डिवाइड कीजिएगा, इतना पॉइंट तक डिवाइड कीजिएगा तो आपका अधिक टाइम चला जाएगा उसी में। तो देखिएगा ऑप्शन में 21.867 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देख रहे हैं तो 22.857 आ रहा है। तीसरा में देख रहे हैं 23.887 दे रहा है, और डी में देखते हैं तो 24 पॉइंट, माने कि केवल एक ही ऑप्शन नंबर ए है जो कि 21 पॉइंट समथिंग है। तो बस यहाँ भी उतना ही आंसर हो जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग। समथिंग क्या है इसमें जो दिया है इसमें लिख लेते हैं 8 6 7। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरह का प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, मैंने एक एक चीजें समझा दिया ताकि कहीं भी आपका डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। यानी कि प्रथम 9 गुणज, यानी कि 1 से लेकर के 9, 1 2 3 4 इसी तरह के 9 गुणज। और किसके? तो 3 के। इसका कहने का मतलब यह है कि 3 से मल्टीप्लाई करके 9 तक का आपका एवरेज पूछ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसी तरह से 3 9 जा 27। इन सभी का एवरेज पूछा है, इसका एवरेज नहीं पूछा है, इसका एवरेज पूछा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों, यानी कि 9 मतलब क्या? 1 से 9 तक, और 3 के मल्टीपल कह रहा है, तो 3 के मल्टीपल है। 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 12, इस तरह से 3 9 27 हो जाएगा। और आपसे एवरेज पूछा है तो चलिए एवरेज पर ही चल लेते हैं। अब देखते हैं कि ये इस प्रश्न में वो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि नहीं। डिफरेंस कितना है? 3 का है।
डिफरेंस कितना, 3 का यानी कि 3 का डिफरेंस आता ही चल जा रहा है, यानी कि डिफरेंस सेम है। और जब सेम डिफरेंस है तो फार्मूला का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 27 डिवाइड बाई क्या होता है 2, 27 3 30, 30/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, खुशी की बात ये हुआ कि ये सेम डिफरेंस पर है। जब सेम डिफरेंस पर है तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, आंसर आगे। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका कह रहा है कि 7 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात करें। यानी कि 30 गुणज मतलब क्या, 1 से लेकर के 30 तक, और 7 के कह रहा है, यानी कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 17 के 21, 7 4 28, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया है। 1 2 3 कितना तक, 30 तक, और 7 के यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 21 28, इस तरह के 7 गुने 30 कितना होगा, 21, 210 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इस 7 के डिफरेंस में सभी सभी है, बस एवरेज निकल जाएगा। एवरेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 210 डिवाइड बाई क्या 2, यानी कि ये 217 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 210 कट जाएगा, और इस 2 8 16, 1 2 5 10, 108.5 इसका आंसर होगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से इस तरह का भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्त, ये एवरेज सीरीज मैंने इस टारगेट पर लाया है, इस सोच को मैंने पर लाया है, बनाया है मैंने वीडियो, ताकि जितने भी एवरेज के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं ना एग्जाम के अंदर, उन सभी के सभी प्रश्न आप मेरे वीडियो में देखे होंगे। चाहे वो अधिक समय लेता हो सॉल्व करने में, चाहे कम समय लेता हो, सभी के सभी प्रश्न मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने एक किताब से नहीं लिया है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जितना भी टॉप लेवल के आजकल बुक चल रहे हैं, उन सभी के सभी बुक में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न मेरे अनुसार भी है, कुछ मैंने अपने तरफ से भी प्रश्न दिया है इसमें। इस सभी के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा ना, यकीन मानिए आप ही मास्टर हो जाइएगा इन सभी प्रश्न का। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, तो ध्यान देना। इसका कहना है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें। चलिए, बहुत आसान है। प्रथम 5 विषम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम से तो विषम की बात कर रहा है ना, तो 1 भी विषम है आपका, 3 भी विषम ही है, 5 भी विषम ही है, और 7 भी विषम ही है, और 9 भी आपका विषम ही है। 5 ही लेना है ना, 5 ही बात कर रहा है, और 3 के कह रहा है, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27। अब इसका आपका एवरेज पूछा है। ठीक है, देखिए कितना छोटा लिखा है लाइन, लेकिन इसके अंदर कितना गहरा है, गहराई है। एवरेज, अब ये देख लेते हैं कि ये डिफरेंस कितने पर है। ये डिफरेंस 6 का अंतर है, 6 का अंतर, ये 6 का अंतर, ये भी 6 का अंतर है। बस अप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 27 डिवाइड में 2, 27 3 30 डिवाइड में 2, ये आपका 15। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सेम डिफरेंस पर है कि नहीं। जब वो सेम डिफरेंस पर है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो जब सेम डिफरेंस पर नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने आप से जोड़ना भी पड़ेगा और उसको काउंट करके उसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन करते करते आपका आदत हो जाएगा और वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न छूट गया है, ऐसा प्रश्न जो कि मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाए हैं मैं अपने प्रत्येक वीडियो में, तो वो प्रश्न अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ अलग यूनिक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।